तट पर बसा जौनपुर, जो सिराज हिंद एवं यमदग्नि ऋषि की तपोभूमि के नाम से विख्यात है, भारत के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। यह शहर कभी बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था। जब यह उजड़ा तो एक बार फिर सरकी काल में समृद्धिशाली राजवंश ने इसे सजाया। इतना ही नहीं, जौनपुर को अपनी राजधानी बनाकर इसकी सीमा का विस्तार दूर दूर तक फैला दिया। ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इस भूमि को तपस्थली बनाया, तो बुद्धिस्टों ने इसे बौद्ध धर्म का केंद्र बनाया। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी संस्कृति गतिशील हुई, जिसे भारतवर्ष का मध्ययुगीन पेरिस तक कहा गया है। नगर को दो भागों में विभाजित करने वाला गोमती नदी पर बने ऐतिहासिक शाही पुल का निर्माण मुगल शासक अकबर के शासनकाल में उसके आदेशानुसार सन 1564 ईस्वी में मुइन खान खाना ने करवाया था। यह भारत में अपने ढंग का एक अनूठा पुल है, जिसकी मुख्य सड़क पृथ्वी तल पर ही निर्मित है, जबकि पुल मुख्य सड़क से हमेशा ऊंची रहती है। आपको बता दें, पुल की चौड़ाई लगभग 26 फीट है, जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच चौड़ी मुंडेर है। 2 ताकों की संधि स्थल पर गुमटियां निर्मित हैं। पहले इन गुमटियों में दुकानें लगा करती थीं। पुल के मध्य में चतुर्भुजाकार चबूतरे पर एक विशाल सिंह की मूर्ति है, जो अपने अगले दोनों पंजों से हाथी के पीठ पर सवार है। अतीत की माने तो एक बार अकबर बादशाह जौनपुर आया था, तो शाही किले में निवास के दौरान वह गोमती नदी में नौका विहार को गया, जहां उसने देखा कि एक औरत चादर में मुंह छिपाए रो रही थी। जब उससे उसके रोने का कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि वह गोमती नदी के उस पार सूत बेचने आई थी, लेकिन शाम को देर हो जाने के कारण नाव वाला चला गया। वह अपने 2 छोटे बच्चों को घर छोड़कर आई थी, जो अब अकेले हैं। अब वह किस हाल में होंगे, यही सोचकर रो रही हूँ। इससे द्रवित होकर बादशाह अकबर ने तुरंत उसे अपने नाव पर बैठाकर नदी उस पार पहुंचा दिया। साथ ही मुनीन खान खाना को आदेश दिया कि यहाँ गोमती नदी पर एक पुल बनाया जाए, जो जौनपुर के इस पार को उस पार से जोड़े और पुल ऐसा मजबूत बने कि कयामत तक टिका रहे। शाही किले के पास पुल का निर्माण आसान नहीं था, क्योंकि उस समय के लोग का कहना था कि यहाँ पर गोमती में पानी की अधिक रहता है। यहाँ पर एक ऐसा कुंड भी है जिसकी गहराई किसी को मालूम नहीं, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए यह तय किया गया कि गोमती का रुख मोड़ना होगा और सबसे पहले 5 ताक का दक्षिणी पुल बनाकर गोमती का रुख मोड़ दिया गया। इस पुल के निर्माण पर पत्थर, सीसा और लोहे की सतीरों का इस्तेमाल अधिक किया गया है। इस 5 ताक के दक्षिणी पुल पर एक पत्थर लगवा दिया, जिसके अनुसार इसका निर्माण 1564 ईस्वी में हुआ था। यह पत्थर आज भी लगा हुआ है, जिसमें पर्शियन भाषा में इबारत लिखी है, जिसे मुश्किल से पढ़ा जा सकता है। इस 5 ताक के पुल की हालत मजबूत की नज़र से तो बढ़िया है, लेकिन देख रेख की कमियां महसूस की जा सकती हैं। जगह जगह पीपल इत्यादि के पेड़ निकल आए हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस 5 ताक वाले पुल के नीचे अब नदी नहीं बहती, इसलिए वहाँ जंगल जैसा रूप उभर कर आ गया है, जहाँ सफाई और सुंदरता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा, जबकि इस स्थान पर भी बढ़िया घाट बनाकर पर्यटकों सहित जौनपुर वासियों को इस पुल को करीब से देखने योग्य बनाया जा सकता है। इस 5 ताक के पुल के बाद 10 ताक हुआ पुल बनाया गया, जिसके नीचे नए मार्ग से आज गोमती नदी बह रही है।
इस पुल के निर्माण में इसकी सुंदरता और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे यह बहुत ही सुंदर और विराट बन सकता है। इस पुल की चौड़ाई 26 फीट है। पुल के हल्के स्तंभों पर 28 गुमटियां बनी हुई हैं, जिनमें से 26 गुमटियों का निर्माण ओमनी नामक जिलाधीश ने करवाया था। इन गुमटियों से इस पुल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। 5 ताक के दक्षिणी पुल की लंबाई 176 फीट और उत्तरी 10 ताक वाले पुल की लंबाई 353 फीट है। यह दुनिया का पहला पुल है जिसकी सतह नगर की सड़क के धरातल के सामने है। इसके बाद एक पुल 1810 में लंदन में ऐसा बना जिसे वोटरलू के नाम से जाना जाता है। इस पुल को बनवाने में 3 से 4 साल का समय और उस समय लगभग 30 लाख रुपए लगे थे। दोनों पुल के मध्य में एक गज सिंह की मूर्ति रखा हुआ है और उत्तरी 10 ताक के पुल के कसेरी बाजार वाले छोर के अंत में पुल से सटा एक शाही इमाम हुआ करता था, जो अब बंद करवा दिया गया। उसी शाही इमाम से सटे घाट पर प्राचीन हनुमान मंदिर और लाल मस्जिद है। लगभग 200 वर्ष पुराने कई मंदिर भी मौजूद हैं। घाट बनाने के लिए यह सबसे उचित स्थान है, जिससे मंदिरों के आसपास के घाट से गंदगी दूर की जा सके, क्योंकि आजकल शाही इमाम में दरवाजे बंद के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले को असुविधा होती है। जिस प्रकार इस पुल के निर्माण की शुरुआत में जब 5 ताक का पुल बना तो एक पत्थर उसी ताक का लगा, उसी प्रकार से जब पुल बनकर तैयार हो गया तो एक पत्थर हम पुल के अंत केसरी बाजार वाले छोर पर एक पत्थर लगवाया गया, जिस पर फारसी में इसके पूरे होने का वर्ष 1984 हिजरी 1568 ईस्वी लिखा है। यह पुल इतना मजबूत है कि अब तक बहुत सी बार झेल चुका है, लेकिन इसकी मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ा। इस पुल ने 1774, 1855, 1864, 1871, 1903, 1936, 1982 ईस्वी की बाढ़ को झेल चुका है। हर दिन यातायात में वृद्धि हो रही है और पूरे शहर का यातायात इसी पुल पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी इसकी मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज केवल आवश्यकता है इस पुल पर उगे पेड़ों को साफ करवाने की। इसकी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए और इसके नीचे घाट का निर्माण करवाया जाए, जिससे पर्यटक विश्व के इस अजूबे को देखें और इसकी सुंदरता के हिस्से बयां करें। धन्यवाद।